नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में, जहां हम लोग टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, 3 तारीख के लिए यानी 3 फरवरी के लिए 2 प्रश्न थे आपके लिए। जो पहला प्रश्न था वह तुलसी की काव्यगत विशेषताओं के रूप में था। तुलसी की काव्यगत विशेषताएं। और जो दूसरा प्रश्न था वह था तुलसी से ही कवितावली की मूल संवेदना। कवितावली की मूल संवेदना। दोस्तों, इन पर काम करें उससे पहले 2 बातें आपसे शेयर करूं कि एक तो व्याख्या खंड पर अब हम लोग काम करने जा रहे हैं, इसलिए जानबूझ करके इंतज़ार कर रहा था कि पहले 1-2 नाटक वगैरह से काम कर लें। अब जैसे इसके ठीक बाद हम लोग जयशंकर प्रसाद के नाटक पर काम करेंगे, तो नाटक और कुछ कविताएं हो जाएं तो व्याख्या का अपना आनंद आएगा। दूसरी बात कि जो लोग अब भी प्रश्न के उत्तर लिखने में असहज हैं, एक छोटा सा काम कीजिए। क्लास में जो बोल बोल करके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लिखवाते हैं, उसकी 5 कॉपी है। कुल मान के चलिए इतनी मोटी मोटी कॉपी है, लगभग सब मिला करके 450-500 पेज की कॉपी वो सारी आएगी। कुल मिला के इतने ही पेज हैं, लगभग 500 से कुछ कम। उनको एक बार पढ़ लीजिए, उनको मंगा लीजिए। आप चाहें तो साधना आईएएस ऑफिस से कांटेक्ट करें या अमित जी से कांटेक्ट करें, जहाँ से भी आपको, या कोई आपका दोस्त पढ़ा है उससे ले लें। आपके घर तक वो कॉपी पहुंचाई जा सकती है। अगर साधना आईएएस के ऑफिस से आप संपर्क करेंगे तो कुल जेरोक्स वगैरह करा के आपके घर तक वो सुरक्षित कॉपी पहुंचा दी जाएगी। बहुत कम पैसे लगेंगे, उसमें कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगने हैं। उन कॉपीज़ को पढ़िए और देखिए, फिर आपको लगेगा कि हर चीज़ हमें लिखित रूप में भी प्राप्त है। और फिर जब हम लोग बोर्ड पर सुन रहे हैं, लिखने का तरीका भी मिल रहा है, बीच बीच में बातों को लिखने की शैली भी मिल रही है, क्या लिखें क्या छोड़ें, तो आपका काम बहुत आसान होता जाएगा। ये ऑप्शनल है हिंदी साहित्य। लोगों की बातों में मत आइए, ये हमेशा स्कोरिंग विषय है। और बहुत ईमानदारी से एक बात कहूँ तो हिंदी साहित्य को ढंग से पढ़ लीजिए। निबंध और नीति शास्त्र, इन 2 चीज़ों के लिए आपको विशेष मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पक्की बात। दोस्तों, तुलसीदास पर किसी भी प्रश्न को करने से पहले देखिए, कई बार एक मुद्दा आता है कि राम काव्य धारा की विशेषता की चर्चा करें या फिर तुलसी की काव्यगत विशेषता की चर्चा करें। ये दोनों प्रश्न अलग थलग नहीं हैं। क्यों दोनों अलग थलग नहीं हैं? क्योंकि राम काव्य धारा के एकमात्र, या यूं कहें कि सबसे जो प्रखर रचनाकार रहे, एकमात्र ही कह लीजिए, और उनके इर्द गिर्द कोई नज़र नहीं आता। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खद्योतसम जहाँ तह करत प्रकाश। तो जब राम काव्य धारा की विशेषता करें तो राम काव्य धारा के एकमात्र चर्चित कवि तुलसी हैं। यानी तुलसीदास की विशेषता अगर आपने लिख दी, उनकी कविताओं की विशेषता, काव्यगत विशेषता, तो राम काव्य धारा की विशेषता भी तैयार हो गई। और राम काव्य धारा की विशेषता लिख रहे हैं तो तुलसी की काव्यगत विशेषताएं तैयार हो गई। इसीलिए तुलसी को करना बाकी चैप्टर्स की अपेक्षा कहीं ज़्यादा आसान है। दूसरी बात,
कि भाई राम काव्य धारा के जो सबसे बड़े आचार्य थे वो रामानंद जी थे, और इस धारा के जो सबसे बड़े कवि थे वो तुलसीदास। तो अब रामानंद जी की विशेषताओं को आप तुलसी की रचनाओं में बखूबी देखेंगे, क्योंकि रामानंद जी एक जाति पाति रहित, वर्ण रहित समाज की कामना करते थे, कर्मकांड रहित भक्ति की कामना कर रहे थे। रामानंद जी ने जिस राम भक्ति या रामावत संप्रदाय की शुरुआत की, देखा जाए तो वास्तव में रामानंद के दो ही मानस शिष्य हुए, कबीर और तुलसी। ये बात अलग है कि कबीर के राम निर्गुण राम थे और तुलसी के राम सगुण राम थे। बाकी दोस्तों दोनों का उद्देश्य एक ही रहा है। जहाँ कबीर ने अपने निर्गुण राम को सामंजस्य और समन्वय से जोड़ा, एक बूंद ते विश्व रच्यो है को बाभन को शुद्रा, वहीं तुलसीदास ने भी अपने सगुण राम को, अवतारी राम को सामाजिक समन्वय के उद्देश्य से ही उद्घाटित करते हैं। कहते हैं तुलसी ममता राम सो समता सब संसारो। इसलिए प्रश्न भी बनता है, कबीर के राम और तुलसी के राम, देखा जाए तो दोनों की भक्ति अलग अलग थी, निर्गुण और सगुण, बाकी दोनों का उद्देश्य एक ही था। दोनों कहीं ना कहीं दास्य भाव को महत्व देते थे। इसीलिए कबीर कहते हैं, जब अपनी बात कबीर कहते हैं तो कहते हैं, कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खींचे उत जाऊं। और जब तुलसी की भक्ति की बात करें तो तुलसी भी कहते हैं, हों तो चाकर राम को पढ़ो लिखो दरबार। अब समझिए दोनों की मान्यताएं कैसी रही हैं। दोनों सामंती समाज का विद्रोह करते हैं, दोनों कहीं ना कहीं लोक बोली को महत्व देते हैं, दोनों का उद्देश्य समाज से व्यभिचार को, पाप को, आतंक को खत्म करने का था। तो आते हैं पिछली बात पर कि भाई तुलसी की विशेषता यानी राम काव्य धारा की विशेषता, राम काव्य धारा की विशेषता यानी तुलसी की विशेषता, और तुलसी और राम काव्य धारा को लिखने के लिए रामानंद जी को अगर आप जान गए तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। दोस्तों तुलसीदास पर लिखने से पहले कुछ बातों को समझना बड़ा जरूरी है। याद रखिए, तुलसीदास एक ऐसे कवि रहे, एक ऐसे रचनाकार जिन पर शायद ही कोई बड़ा छोटी बुद्धि का आलोचक होगा जो इनके खिलाफ कुछ लिखता हो। अन्यथा तुलसी के विषय में किसी ने खराब लिखने या इनके विरोध में लिखने की हिम्मत नहीं की। अब हिम्मत का यहाँ क्या अर्थ है कि तुलसी की जो रचना है वह समाज के किसी भी अंग के विरोध में नहीं है। आइए कुछ बातों को पहले समझिए। तुलसीदास को लिखने के लिए एक नज़रिया चाहिए। ज़रा देखिए वो नज़रिया क्या है। जब आप तुलसी को लिखें तो दोस्तों कुछ बातें जेहन में हमेशा रखिए कि क्या इनका मतलब रहा होगा, क्यों इस प्रकार की आलोचना शुरू हुई होगी या क्यों आलोचकों ने ऐसी बातें कही होंगी। देखिए वो क्या क्या बातें। एक आलोचना की पंक्ति से जो शुक्ल जी से शुरू होती है कि जो बड़ा होता है वह सिर्फ गुण देखता है, जो बड़ा होता है वह क्या देखता है, सिर्फ गुण। किंतु जो छोटा होता है उसे चाहे गिद्ध की तरह अपार दृष्टि ही क्यों न मिली हो, 360 डिग्री को भी क्यों न देख ले, विहंगम दृश्य को, बहुत दूर दूर के दृश्य को भी क्यों न देख ले, किंतु जो छोटा होता है यदि उसे गिद्ध की तरह अपार दृष्टि भी मिली हो तो ऐसे लोग सिर्फ सड़े मांस को देखते हैं। कमाल की बात है। यानी हृदय की विशालता और उदारता चाहिए
किसी रचनाकार को देखने के लिए। तो जो बड़ा होता है वह सिर्फ गुण देखता है, और जो छोटा होता है वह गिद्ध की तरह अपार दृष्टि भी उसे मिली हो तो भी वह सिर्फ सड़े मांस को, गिद्ध के पास अपार दृष्टि होती है लेकिन सड़े मांस के लोथड़े को वह खोजता है। ऐसे ही जो लोग छोटी सोच के हैं वह किसी भी रचनाकार की कमियों को ज़्यादा निकालते हैं, उसकी अच्छाइयों को छोड़ देती हैं। आप याद रखिए परीक्षार्थी हैं, और हिंदी साहित्य में तुलसी को लिखने के लिए आपको एक विशाल हृदय की आवश्यकता, उनकी अच्छाइयों को आप देखिए, बुराइयां तो थी भी नहीं तो उसे लिखें क्या। दोस्तों, आचार्य शुक्ल की दृष्टि में जब शुक्ल जी त्रिवेणी लिखते हैं तो उसमें पहले पायदान पर तुलसी को रखते हैं और तुलसी को लोक मंगल का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार घोषित करते हैं। देखते जाइए बातों को। शुक्ल जी से 36 का आंकड़ा रखते थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी जो कुछ भी कह गए शुक्ल जी, आचार्य द्विवेदी ने उनकी बातों को बिना काटे नहीं छोड़ा। लेकिन ऐसे आचार्य द्विवेदी भी तुलसी की कविता में लिखते हैं कि इनमें दो पराकोटियों का अद्भुत सामंजस्य दिखाई पड़ता है। दो पराकोटियों का सामंजस्य जरा समझिए। निर्गुण सगुण के बीच समन्वय, अवर्ण सवर्ण के बीच, शैव वैष्णव के बीच, आर्य अनार्य के बीच, हिंदू मुसलमानों के बीच, संस्कृत भाषा और लोक बोली के बीच, काव्यशास्त्र और लोक चेतना के बीच। तब आचार्य द्विवेदी को भी कहना पड़ा कि परस्पर दो विरुद्धों का सामंजस्य तुलसीदास में दिखाई पड़ता है, और समन्वयकारी तो वही हो सकता है जो सामंजस्य बैठा है। समझिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं मार्क्सवाद कि मार्क्सवादी विचारधारा ना धर्म में आस्था रखती है, ना अतीत की परंपराओं में विश्वास करती है। मार्क्सवाद सिर्फ फूहड़ता का नाम है, बड़बोलेपन का नाम है। कहीं भी मंच पर खड़े होकर के जो राष्ट्र को गाली दे उसे ही मार्क्सवाद कहते हैं। आज हम लोग ऐसा सुनते हैं। यकीन मानिए, हिंदी साहित्य में इतना बड़ा मार्क्सवादी आलोचक पैदा नहीं हुआ, जन्म नहीं लिया, जितने बड़े आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा थे। तो मार्क्सवादी भी यदि तुलसी की प्रशंसा करे, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, तो बात विशेष थी। और रामविलास शर्मा को लिखना पड़ा कि तुलसीदास हिंदी के जातीय कवि थे। याद रखिए, जातीय का अर्थ किसी जाति विशेष के नहीं, बल्कि जो संपूर्ण हिंदी जाति का हो। हिंदी है हम वतन है। प्रताप नारायण जी कहते हैं हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान यानी हिंदी। इस हिंदी में सभी जाति, सभी वर्ण, सभी संप्रदाय शरीक है, शामिल है। इसीलिए तुलसी किसी एक के कवि नहीं थे। तुलसी ना सवर्ण के थे ना अवर्ण के थे, संपूर्ण मानवता के थे। और तब रामविलास शर्मा जैसा मार्क्सवादी भी लिख देता है कि तुलसी हिंदी के जातीय कवि थे। दोस्तों, इस बात का प्रमाण और क्या हो सकता है कि ग्रियर्सन जैसा औपनिवेशिक आलोचक, अंग्रेजी मानसिकता का इतिहासकार, अंग्रेजियत के शिकार थे, औपनिवेशिक मानसिकता के शिकार थे। लेकिन इस ग्रियर्सन को भी मजबूर होकर यह लिखना पड़ा कि गौतम बुद्ध के पश्चात
तुलसी भारत के सबसे बड़े लोकनायक थे। जरा समझिए भाई, जिस ग्रियर्सन ने भक्ति काल पर ईसाई प्रभाव को देखा था, जिसने यहां तक लिख दिया था कि रामानुज आदि संतों पर नेस्टोरियन मत के ईसाई संतों का प्रभाव था, जिसने यहां तक लिख दिया कि भक्ति काल स्वर्णिम युग है क्योंकि इस पर ईसाई धर्म का प्रभाव है, यहां तक भी लिख दिया कि रामचरितमानस पर बाइबिल का प्रभाव है इसीलिए वह श्रेष्ठ रचना है, उसी अंग्रेज ग्रियर्सन को विवश होकर, मजबूर होकर हिंदी के सबसे बड़े रचनाकार के रूप में तुलसीदास को स्थापित करना पड़ा, क्योंकि करते भी तो क्या। और तब लिखा कि लोकनायक तो वही हो सकता है जो समन्वय करे, सामंजस्य बैठाए, और गौतम बुद्ध के पश्चात तुलसी भारत के सबसे बड़े लोकनायक थे। दोस्तों, इन्हीं अंग्रेजों में एक विंसेंट स्मिथ साहब थे। समझिए, इस विंसेंट स्मिथ ने भी ना तो अकबर को महान देखा न शाहजहां को, बल्कि जब मुगल कालीन इतिहासकार जहां तहां से मुगल कालीन स्थापत्य को स्थापित करने में लगे हुए थे, उन्होंने भारत के अतीत की परंपराओं को खारिज कर दिया था। उन्हें अशोक चंद्रगुप्त मौर्य में महानता नहीं नजर आती थी, वो सिर्फ अकबर को दी ग्रेट साबित करने में लगे थे। अकबर वाकई महान थे, मैं इस बात को खारिज नहीं करता, लेकिन जिन मुगल कालीन इतिहासकारों ने सिर्फ अकबर को देखा, मुगल कालीन स्थापत्य को देखा, सोचिए उसी काल में विंसेंट स्मिथ को भारत का सबसे बड़ा आदमी अगर कोई नजर आता है तो तुलसी। विंसेंट स्मिथ ने लिखा कि मुगल कालीन भारत में यदि कोई सबसे बड़ा आदमी था तो वह तुलसी थे। अब जरा समझिए, शुक्ल के विरोधी आचार्य द्विवेदी भी जिसकी प्रशंसा कर रही हूँ, मार्क्सवादी भी जिसकी प्रशंसा कर रही हूँ, अंग्रेजी औपनिवेशिक इतिहासकार यानी शुक्ल के पहले के इतिहासकार भी जिसकी प्रशंसा में लिख रहे हूँ, मुगल कालीन इतिहासकारों के समकालीन विंसेंट स्मिथ भी तुलसी की प्रशंसा कर रहे हों, अंग्रेजी मानसिकता औपनिवेशिक मानसिकता के लोग भी तुलसी की प्रशंसा में हों, तो हमारी और आपकी भला जो तुच्छ मति है उसकी क्षमता कहाँ कि हम लोग तुलसी के खिलाफ लिखें। इसलिए अगर कोई आपको भड़काता भी है कि परीक्षा में आप तुलसी के खिलाफ कुछ लिख के आइए, तो खबरदार, होशियार, सावधान, कृपा करके ये गलती मत कीजिएगा। छोड़ दीजिए जो लोग ऐसी अनाप शनाप बात उगलते हैं, आप मत ऐसा करें। तो तुलसी को लिखने से पहले दो बातें। पहली बात कि राम काव्य धारा के सबसे बड़े रचनाकार तुलसी, और दूसरी बात कि जिसका हृदय विशाल होता है, जो बड़ा होता है, वह सिर्फ गुण देखता है, और जो छोटा होता है, छोटी सोच, संकीर्ण सोच का होता है, उसे चाहे कितनी भी अपार दृष्टि मिली हो, वह सिर्फ सड़े मांस को देखता है। इसीलिए कुछ लोगों ने देखा कि तुलसी वर्णवादी थे, कुछ लोगों को ये बात नजर आई कि तुलसी घोर नारी विरोधी थे, कुछ लोगों को ये भी बात नजर आई कि तुलसी मध्ययुगीन पुरुषवादी सामंती मानसिकता के शिकार थे, कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि तुलसी ब्राह्मणवादी थे, तुलसी मनुवादी थे। एकदम बेमतलब की बात, खबरदार ऐसी बात परीक्षा में मत लिखिएगा। सेलेक्ट हो जाने के बाद किसी राजनैतिक मंच के प्रतिनिधि बन करके आपको जो मन में आए लिखते रहिएगा या बोलते रहिएगा, परीक्षा में नहीं लिखिएगा। दोस्तों, अब जरा समझिए कि इतनी बातों को इसलिए रखी गई
कि आपका दृष्टिकोण तुलसी पर कैसा हो। दोस्तों, जब तुलसी की काव्यगत विशेषताओं की चर्चा करें या राम काव्य धारा की काव्यगत विशेषताओं की चर्चा करें तो उसमें कुछ खास बातों को समाहित कीजिए, जिनसे आपका उत्तर बहुत ही सुंदर हो, सटीक हो, समन्वयकारी हो। और क्या क्या बातें हो सकती हैं। दोस्तों, हम लोगों ने इस बात की पहले भी चर्चा की है कि जब किसी भी रचनाकार की विशेषता को लिखें तो विशेषता के दो पक्ष तैयार करें, भाव पक्ष या संवेदना पक्ष और कला पक्ष या शिल्प पक्ष। कला या शिल्प, भाव या संवेदना। दोस्तों, एक आरोप लगा भक्ति काल में तुलसी को लेकर के, उसको ध्यान से सुनिएगा कि भक्ति काल में 4 धाराएं थीं, संत, सूफी, राम काव्य धारा, कृष्ण धारा। संत धारा के सभी कवि लगभग अवर्ण थे, सुंदरदास जी को छोड़कर सभी निरक्षर थे। सूफी धारा में रचनाकार मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। कृष्ण धारा में रचनाकार मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, अवर्ण भी थे, सवर्ण भी थे। कृष्णदास जी अवर्ण रचनाकार थे अष्टछाप में। महिला भी थी मीरा। लेकिन राम काव्य धारा पर या तुलसी की रचना पर यह आरोप लगा कि राम काव्य धारा में ना तो कोई अवर्ण कवि शामिल था और ना ही कोई महिला रचनाकार थी। इसीलिए राम काव्य धारा का स्वर प्रतिक्रियावादी था। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखकर क्या आलोचना की गई कि भक्ति काल की 4 धाराओं में बाकी 3 धाराएं तो पूरी तरह समन्वयवादी थीं, लेकिन राम काव्य धारा में ऐसा सामंजस्य नहीं देखा गया क्योंकि कोई रचनाकार अवर्ण भी नहीं था, कोई महिला भी नहीं थी। अरे भाई, राम काव्य धारा में एकमात्र रचनाकार तुलसी ऐसे देदीप्यमान नक्षत्र की तरह साबित हुए, समाज को शीतलता देने वाली चांदनी की तरह, उस चांद की तरह साबित हुए, प्रमाणित हुए, तो भला उनके इर्द गिर्द और कौन फटकता। तुलसी का औरा इतना व्यापक हो गया कि लोग तुलसी से ईर्ष्या करने लग गए। इसलिए उनकी रचना कई बार फाड़ी गई, कई बार जलाई गई। लोगों ने चोटी खींच कर मारा उस संत को, जिन्हें विवश होकर के कहना पड़ा, मांग के खाई मसीत को सोईबो। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलहाद को। काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ब न सो। कहते कि न लैबो को एक, न दैबो को दो, और मांग के खाई मसीत को सोईबो। जो मांग करके खाने, मस्जिद में सोने, अपने आप को जाति बहिष्कृत करने को तत्पर थे, तुलसी तैयार थे। जिसे सामाजिक उपेक्षा झेलनी पड़ी, बाल्यकाल से ही गृह त्याग करना पड़ा, भला वह संत किसी जाति विशेष का क्या हो सकता था। इसलिए लिख दिया तुलसी ने, न मेरी जाति पाती, ना चहों काहूं की जाति पाती। न मेरी कोई जाति है, ना किसी की जाति पाति से मुझे लेना देना है। इसीलिए इसी तुलसी ने लिखा, शाह ही के गोत होत है गोत गुलाम को,
अरे मैं तो राम का चाकर हूँ, उनका गुलाम हूँ, और जो राम का गोत्र है वही मेरा गोत्र है। अगर तुलसी वर्णवादी होते तो राम तो क्षत्रिय थे, और अपने राम के ही गोत्र को अपना गोत्र बता देते हैं। शाह ही को गोत होत है, गोत गुलाम को। तो भला तुलसी को क्या जरूरत पड़ी थी कि अपने को जाति बहिष्कृत कर देते, अपने को वर्ण बहिष्कृत कर देते। तुलसी वर्णवादी होते तो निश्चित तौर पर ऐसी बात नहीं कहते। यदि तुलसी ब्राह्मणवादी होते तो कभी भी एक क्षत्रिय नायक राम के हाथों ब्राह्मण रावण की हत्या नहीं दर्शाते। यदि तुलसी घोर वर्णवादी होते तो कीवट और निषाद जैसे सखाओं को राम से मैत्री नहीं दर्शाते, राम को गले लगते उनसे नहीं दर्शाते। यानी जब तुलसी की काव्यगत विशेषता लिखें या राम काव्य धारा की विशेषता, तो उसमें शुरुआत ही करें दोस्तों तुलसी और समन्वयवादी चेतना। पहली विशेषता तुलसी में समन्वयवादी चेतना। और फिर उन बातों को रखें कि किस प्रकार ग्रियर्सन ने इन्हें लोकनायक कहा, आचार्य द्विवेदी ने इन्हें दो विरुद्धों का सामंजस्य करने वाला कहा, शुक्ल जी ने इन्हें लोक मंगल का कवि कहा, रामविलास शर्मा ने इन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा। किस प्रकार तुलसी निर्गुण, सगुण, शैव, वैष्णव, अवर्ण, सवर्ण, संस्कृत, लोक बोली, हिंदू और मुसलमान, यहाँ तक कि आर्य और अनार्य, इन सब का सामंजस्य किया। क्योंकि इनकी कविता सामंजस्य पर ही टिकी है। तुलसी कहते हैं अगुन सगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा। कहते हैं अगु नहीं सगु नहीं, नहीं कछु भेदा। ध्यान से सुनिए, कलम चलाते जाइए। अगुन सगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाधि अनादि अनूपा, या अगु नहीं सगु नहीं, नहीं कछु भेदा। इसलिए यह माना गया कि इन्होंने ज्ञान और भक्ति का भी सामंजस्य किया। लिखते हैं ज्ञान ही भक्ति ही, नहीं कछु भेदा। ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं। निर्गुण पंथ का आधार ज्ञान था, सगुण पंथ का आधार भक्ति। लेकिन तुलसी ने इस ज्ञान भक्ति का भी सामंजस्य कर दिया। माता पार्वती आर्य कन्या और शिव अनार्य, इसलिए दक्षिण भारत में देखिए शिव की अधिक पूजा होती है। जो ट्राइबल संस्कृति है उसमें शिव की अधिक पूजा। हिंदू लोग बैल पर नहीं बैठते, लेकिन ये शिव थे अवधड़दानी जो बैल पर बैठने वाले हैं। नौलखा हार की जगह सांप की माला पहनने वाले हैं। मर्सिडीज के रूप में इनके पास बसहा बैल नंदी है, और टेल्कम पाउडर की जगह श्मशान से चिता भस्म को लगाने वाले हैं। इनके जो बाराती थे भूत प्रेत पिशाच थे। तो शिव का विवाह पार्वती से करा के आर्य अनार्य का सामंजस्य, हिंदू मुसलमानों का सामंजस्य, यह कह के कि मांग के खाई मसीत को सोईबो, और यह कह के कि न मेरी जाति पाति न चहों काहूं की जाति पाति, केवट सबरी निषाद जैसे प्रकरण को रखकर इन्होंने अवर्ण सवर्ण का सामंजस्य दर्शाया। तुलसी के राम विष्णु के अवतार, किंतु शिव की आराधना कर रहे थे। कहते हैं मोरे मन अस कल्पना, करी हूँ शिव मूर्ति थापना। रामेश्वरम सेतु शिलान्यास के अवसर पर राम अपनी कामना बताते हैं। और इतना ही नहीं, राम कहते हैं
कि शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहि सपने हूँ नहीं भावा। भला शिव से बैर और मुझसे प्रेम, ये मुझे पसंद नहीं। निराला राम की शक्ति पूजा में इस प्रकरण को उठाते हैं, जहाँ माता अंजना प्रकट होती हैं, यानी शक्ति अंजना के वेश में प्रकट होती हैं, समरो देवी निज तेज वाले प्रकरण में, है ना। यह नहीं रहा नर, यह नहीं रहा बानर सामान्य, कोई सामान्य जो श्रृंगारगत युग्म कभी नहीं हुआ। इस पर करने पर प्रहार देवी होगी तुम्हारी विषम हार। उस प्रकरण को याद कीजिए कि क्या यह संभाव्य है तुम्हारे स्वामी को। अरे राम तुम्हारे स्वामी और तुम्हारे स्वामी के स्वामी शिव हैं। क्या कमाल की भावना तुलसी रख देते हैं। निराला जैसे कवियों ने भी इस बात को उठा लिया। जिस समाज में इतना विभाजन था, शैव वैष्णव पंथ के बीच, आर्य अनार्य के बीच, निर्गुण सगुण को लेकर के मारामारी की स्थिति थी, उस पूरे विभेदकारी समाज को तुलसी ने सामंजस्य के सूत्र में बांध दिया। अब ऐसे कवि पर यह कहना कि तुलसी वर्णवादी थे या नारीवादी थे, तो इस चेतना में, यानी जो सामंजस्यवादी चेतना है, उसका एक दूसरा पहलू लिखिए कि तुलसी पर यह आरोप लगा कि तुलसी वर्णवादी थे और नारी के विरोध में थे। यदि तुलसी नारी के विरोध में होते तो पार्वती मंगल, जानकी मंगल जैसी रचनाएं नहीं लिखते तुलसी कि पराधीन सपने हूँ सुख नारी, कत विधि सृजी नारी जगमाही। हे ब्रह्मा, हे सृष्टिकर्ता, तुमने नारी की रचना किस प्रकार की कि इस पराधीन के सपने में भी सुख नहीं है। यदि तुलसी नारी के विरोधी होते तो कभी भी पुरुष को अनाथ नहीं कहते। लिखते हैं तुलसी तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। तुलसी यदि नारी विरोधी होते तो कभी नहीं कहते बिन घरनी घर भूत का डेरा। और दोस्तों, तुलसी यदि नारी विरोधी होते तो जिस प्रकार पानी के बिना नदी अधूरी है, प्राण के बिना देह अनाथ अधूरी है, उसी प्रकार नारी के बिना समाज अधूरा है, पुरुष अधूरा है, ये भाव कभी नहीं रखते। इसलिए तुलसी नारी के विरोधी नहीं थे। हाँ, नारी को कहीं ना कहीं उस सामंती समाज में एक नैतिकता की सीख जरूर दे रहे थे, और वह यह सीख थी कि पुरुष की अवज्ञा नहीं करे, अपनी स्वतंत्रता का तो प्रयोग करे, लेकिन नारी स्वच्छंद नहीं हो जाए। और तब कहते हैं जिमी स्वतंत्र हूँ ही बिगड़ही नारी। आप आजकल पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते हैं कि तुलसी नारी की स्वतंत्रता के विरोधी नहीं। दोस्तों, वो सामंती समाज था। उस समाज में नारी का घर से निकलना, वो मूवी आपने देखी होगी गदर, एक प्रेम कथा, हाँ वो सनी देओल वाली। उसमें पाकिस्तान से जब गाड़ियाँ लाशें भर के आ रही थीं तो एक सिख दंपत्ति अपनी 3 जवान बेटियों को माँ छुपा के जहर की 3 पुड़िया देती है और कहती है बेटी ज़रूरत पड़े तो इसे खा लेना, किंतु असमत मत देना। जब इज्जत जान हाथ से जाए, सतीत्व खतरे में हो तो जहर खा लेना। वो सामंती समाज था जहाँ नारी भोग की वस्तु मानी जाती थी। ऐसे समाज में यदि तुलसी कह रहे थे कि घर को लांघना, 4 दीवारी को छोड़ना, सतीत्व को छोड़ना, पतिव्रता धर्म से मुक्त हो जाना नारी के लिए खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं उसे पुरुष का संरक्षण, या यूं कहें कि कहीं ना कहीं उसे पुरुष की आंखों से दुनिया को उस समय देखना जरूरी था। ठीक है, आज बहुत सी बातें, नारी सशक्त है, तो क्या तुलसी ने कब नारी को कहा कि तुम शक्तिशाली मत बनो? सूरदास ने कब कहा? यानी भक्ति काल के कवियों ने यदि नारी चेतना को सर्वोपरि माना तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो समन्वयवादी चेतना में ये 2 पार्ट लिखे। कहाँ से शुरू करेंगे कि क्या भक्ति काल के अन्य
धाराओं की तरह राम काव्य धारा में सामंजस्य चेतना नहीं थी। दोस्तों, ये पहली विशेषता बनाई है। उसके बाद जब दूसरी विशेषता बनाएंगे तो तुलसी और मर्यादावाद, चाहे राम काव्य धारा लिखें या तुलसी। आप लोग एथिक्स पढ़ते हैं, नीति शास्त्र पढ़ते हैं। लिखिए, तुलसी के राम शक्तिशील और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति। शील कहते हैं दोस्तों आचरण को, मर्यादा को, नैतिकता को। नीति शास्त्र में इन्हीं शब्दों की व्याख्या है। तुलसी के राम शक्तिशाली हैं लेकिन उससे अधिक शीलशाली हैं। कहते हैं कि शक्ति में जब शील उतर आए, मर्यादा उतर आए, नैतिकता उतर जाए तो राम राज की स्थापना होती है। किंतु यदि शक्ति विनयशील ना हो, शक्ति अमर्यादित हो, पानी शक्ति है, ऊर्जा है, लेकिन जब मर्यादा को लांघ दे नदी तो बाढ़ आ जाती है। राम की शक्ति शील से रहित नहीं है, इसीलिए राम में सौंदर्य है। राम अलौकिक शक्तियों को धारण करने वाले हैं, विष्णु के अवतारी राम हैं ये, लेकिन समाज की रक्षा के लिए कभी भी अपनी विनयशीलता, नैतिकता को नहीं छोड़ते। कहते हैं कि यह जो मर्यादा है वह यदि व्यक्ति के आचरण से जुड़ जाए तो न केवल व्यक्ति अनुशासित होता है बल्कि पूरा समाज अनुशासित हो जाता है। मर्यादा का अर्थ ही है अनुशासन। समाज के अनुशासन के लिए जरूरी है कि व्यक्ति नैतिक हो, अनुशासित हो। इसीलिए राम अनुशासित है, राम नैतिक है। समाज के नियमों को आचार संहिता कहते हैं। समाज के नियमों की रक्षा को ही नैतिकता कहते हैं। सामाजिक नियमों, सामाजिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा के लिए व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ त्याग करना पड़ता है। इसीलिए राम कथा मर्यादा पालन से उत्पन्न त्रासदी की भी कथा है, क्योंकि राम मर्यादा नहीं खोते। मर्यादा उनकी राजनीति के स्तर पर है, व्यक्तिगत जीवन में है, सामाजिक संबंधों के स्तर पर है। राम किसी को अनाप शनाप नहीं बोलते, कभी किसी के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करते। राम उच्छृंखल नहीं। राम दर्शाते हैं कि सत्ता भी मर्यादित होनी चाहिए। इसलिए चाहे किष्किंधा की राजनीति हो, चाहे लंका की राजनीति हो या अयोध्या की राजनीति, राम कहीं भी उच्छृंखल नहीं दिखाई पड़ते, प्रजावत्सल हैं। चाहते तो किष्किंधा पर भी शासन कर लेते, लंका पर भी, क्योंकि जीत चुके थे। लेकिन किष्किंधा नगरी लौटा देते हैं सुग्रीव को और लंका नगरी लौटा देते हैं रावण के भाई विभीषण को। व्यक्तिगत जीवन में भी राम मर्यादित है और इस व्यक्तिगत जीवन की मर्यादा का कारण ही है कि उनका आचरण समाज के लिए अनुकरणीय है। इसलिए तुलसी की मर्यादा चेतना को लिखें या राम काव्य धारा में मर्यादा, तो इन बातों को डालें कि मर्यादा समाज की रक्षा के लिए। इस मर्यादा से ही रामराज है और यह रामराज कुछ और नहीं, आज का लोक कल्याणकारी राज है। आज की सुशासन व्यवस्था है रामराज इक्वल टू सुशासन। क्यों? दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज का हूं ही नहीं व्यापा। तुलसी के राम मर्यादित हैं, इसलिए उस समाज में रामराज में चारों तरफ अनुशासन है, कहीं कोई कष्ट नहीं है, कहीं कोई ताप नहीं। और तब तुलसी की कामना थी कि हर समाज ऐसा ही हो। लिखते हैं, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। जो समाज वेद की मर्यादा से न चले, जो धर्म और आचार संहिता से समाज न चले, वह समाज अराजक होगा। जहाँ व्यक्ति स्वच्छंद हो उस समाज में अराजकता होगी। इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति अपने हितों को त्याग करके व्यक्तिगत स्वार्थ पर सामाजिक हितों को प्रश्रय दे।
तभी लोक मंगल की स्थापना होगी। यानी तुलसी की कविता में जो मर्यादावाद है वह समाज की रक्षा के लिए है। इसीलिए जब तीसरी विशेषता लिखिए तो तुलसी की कविता में लोक मंगल। ये लोक मंगल क्या है? व्यक्तिगत स्वार्थ को मार दीजिए, लोक मंगल। कामायनी में एक पंक्ति है, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। यही बात गोदान में प्रेमचंद भी लिखते हैं। होरी कहता है कि 100 को दुबला करके तब कोई एक मोटा होता है। भला यह भी कोई सुख है? यह तो बेहयाई है। अरे सुख तो तब है जब सभी मोटे हों, सभी सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यह जो भाव है यही लोक मंगल। तुलसी की कविता सभी स्तरों पर लोक मंगलकारी है। इसलिए रचना के आरंभ में ही जो मंगलाचरण है, या यूं कहें कि तुलसी मानते थे कि कविता ऐसी हो जो वर्ण, भाषा, शैली और भाव सभी से समाज का कल्याण करे। इसलिए तुलसी लिखते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। इसलिए जो तुलसी की कथा है, भाषा, भाव, शिल्प सभी स्तरों पर लोक मांगलिक है। और दूसरी बात कि राम कथा का उद्देश्य ही सामाजिक मंगल के लिए है। तो फिर कहते हैं कि कीरति भनिति भूत भली सोई, सुर सरी सम सब कर हित होई। राम कथा तो उस पावन गंगा की तरह है। और क्यों है? तो कहते हैं, संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा तो सुंदर ताली की तरह है। और इस कथा को सुनते ही जीवन के सारे संशय, जीवन से अपयश, जीवन से विषमताएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि जहां अपराध हो, जहां अन्याय हो, जहां अमानवीयता हो, वहां राम का जन्म होता है। और जहां राम जन्म ले ले वहां सुख दुख, प्रशंसा, निंदा, स्तुति, गाली सब एक समान है। यानी जिसके लिए व्यक्तिगत प्रशंसा का कोई महत्व नहीं हो, जिसे गाली देने पर भी कोई फर्क ना पड़े, जो अपनी स्तुति नहीं सुनना चाहे, अपने विरोधियों की ओर भी ध्यान न दे, जो समाज के मंगल के लिए चल पड़े। तब लिखना पड़ा तुलसी की इस कविता के विषय में कि तुलसी की कविता सभी स्तरों पर लोक मंगल के भाव से गठित है। दोस्तों, समाज का मंगल आज नीति शास्त्र का प्रश्न है। समाज का मंगल या लोक मंगल या सुशासन की स्थापना या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कब होगी? जाहिर सी बात है, आज संविधान में दोनों प्रकार के मूल्य हैं भाई। प्रशंसा भी है, निंदा भी है, प्रोत्साहन भी है, दंड भी है। यदि दुष्टों का संहार किया जाए और जो सज्जन हैं उन्हें संरक्षण दिया जाए तो ही तो समाज का मंगल होगा। क्योंकि संविधान में एक तरफ पीनल कोड भी है और प्रशस्ति पत्र भी है। संविधान यानी विधि, विधि यानी नियम, नियम यानी मर्यादा। तो तुलसी की कविता में भी यह मर्यादा है। इसीलिए राम अनुनय विनय भी जानते हैं, बिल्कुल गांधी की तरह। गांधी ने राम को ही तो अपनाया था। राम समाज की रक्षा के लिए अनुनय विनय, प्रेम, प्रोत्साहन भी जानते हैं। और दूसरी तरफ दुष्टों का नाश करने के लिए उन्हें दंड देने से भी नहीं चूकते। इसलिए तुलसी की कविता में प्रोत्साहन और दंड दोनों के लिए स्थान है। तब लिखते हैं तुलसी, विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीती, कहे राम सकोप तब भय बिनु हो ही न प्रीति। किसी के सामने अनुनय विनय कीजिए, लेकिन एक सीमा तक, उसकी भी एक मर्यादा होती है। यदि 60 नहीं सुधर रहा है, 60 सुधरहीं सत्संगति पाई। यदि सज्जनों का संग पाकर 60 सुधर गया तब तो अच्छी बात।
लेकिन कई बार ऐसा होता है, सठ सुधरहि सत्संगति नाही, दुष्ट कितना भी संत के साथ रह ले वह अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। तो फिर जरूरी है सठम साठ्यम समाचरित, दुष्ट को मारने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसलिए बाली जैसे दुष्ट को छिप करके राम मारते हैं और आवश्यक है, क्योंकि मान लीजिए जब कोई विकल्प ही न बचे तब तो वहां आपको समाज की रक्षा, देखिए नीति शास्त्र में ये प्रश्न है कि सामाजिक नैतिकता या सामाजिक सुशासन की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर व्यक्ति विपथ गमन को भी, हमारे अधिकारी विपथ गमन को भी अपना सकते हैं। क्या है राष्ट्रीय आपात वगैरह की घोषणा क्या है? मानवाधिकारों को प्रतिसंतुलित करना, कहीं ना कहीं यही भाव है। तो लोक मंगल यानी सुशासन, सामाजिक व्यवस्था की रक्षा दोनों भावों से संभव है। और तब शुक्ल जी लिखते हैं कि तुलसी की जो कविता है लोक मंगल की साधनावस्था की कविता है, जबकि सूरदास की कविता लोक मंगल की सिद्धिवस्था की। तुलसी का लोक मंगल कभी खत्म नहीं होता, सभी स्तरों में यह लोक मंगल आप देख सकते हैं। इसका एकमात्र भाव है समाज की रक्षा, और समाज की रक्षा तभी होगी जब व्यक्तिगत उत्सर्ग को आप अपनाएं, उसके लिए तत्पर रहें। इसलिए राम को अपने बच्चों के साथ ही युद्ध लड़ना पड़ता है, पत्नी को गृह से निष्कासित करना पड़ता है, दर दर ठोकर खाना पड़ता है। एक राजा का बेटा, एक क्षत्रिय राजकुमार वंचारी हो जाता है, बानर भालुओं की मैत्री स्थापित करता है। यानी समाज का लोक मंगल इससे बढ़कर क्या हो सके, जो आर्य अनार्य पशु मानव सबके बीच मैत्री स्थापित करते। तो जब तीसरी विशेषता लिखें लोक मंगल, दूसरी विशेषता तुलसी में मर्यादावाद, पहली विशेषता समन्वयवादी चेतना, दोस्तों चौथी विशेषता लिखिए तुलसी या राम काव्य धारा में समसामयिक चेतना। समसामयिक क्या है भाई? करंट, उस समय की चेतना। तुलसी की रचना चाहे आप रामचरितमानस पढ़ें, चाहे आप कवितावली पढ़ें, चाहे विनय पत्रिका पढ़ें, चाहे हनुमान बाहुक पढ़ें, चाहे रामाज्ञा प्रश्नावली पढ़ें, चाहे आप जानकी मंगल पढ़ें, पार्वती मंगल पढ़ें, तुलसी की रचनाओं में आप देखेंगे समाज की समस्याओं के प्रति कहीं ना कहीं तुलसी का भाव है। आलोचकों ने लिखा कि तुलसी समाज की समस्याओं को देखकर ही कवितावली लिख रहे थे। तुलसी के राम को जानना है तो रामचरितमानस पढ़िए, और तुलसी के समाज को जानना है तो कवितावली पढ़िए, स्वयं तुलसी को भी जानना है तो कवितावली पढ़िए। दूसरा प्रश्न कवितावली पे ही है। समसामयिक चेतना का क्या अर्थ है? तुलसी जब लिख रहे थे वो काल मुगल कालीन भारत था। आप समझ सकते हैं कि अभी भी बाह्य आक्रांता आ रहे थे। इतना ही नहीं, समाज में हिंसा व्याप्त थी, समाज कहीं ना कहीं अशिक्षा का शिकार था, समाज में व्यभिचार व्याप्त था, कहीं ना कहीं समाज में बेरोजगारी थी, भूखमरी थी, अकाल जैसी महामारी थी, राजनैतिक निरंकुशता व्याप्त थी। तो उस पूरे समाज की चेतना को, उस समाज की जो युगीन चेतना है, उसे तुलसी अपनी कविताओं में उठाते हैं और लिखते हैं कि शासकों के विषय में लिखते हैं कि जा सुराज प्रिय प्रजा हो ही दुखारी, ते नृप अवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के शासन काल में प्रजा दुखी हो जाए वह राजा नरक का अधिकारी है। अकाल जैसी पीड़ा के विषय में लिखते हैं, करिकाल अकाल दुकाल बारही बार परे, कि इस कलयुग में अकाल जैसी पीड़ा बार बार झेलने की आवश्यकता या झेलने का नौबत है। फिर दर्शाते हैं कि किस प्रकार भूखमरी है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बली बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। दर्शाते हैं कि किस प्रकार छोटे छोटे बच्चे भूखमरी के शिकार थे। बारे ते बिललात दीन द्वारे द्वारे, चार ही चणक को
लिखते हैं कि परेशानी के कारण बेटा जो है, बाप बेटा बेच रहा है। कवितावली में धर्म की मान्यता नहीं है, समाज अनुशासन खो चुका है, भूखमरी चारों तरफ है, खेती करने वाले किसानों के पास खेती नहीं है, व्यवसाय करने वाले वणिक वर्ग व्यवसायियों के पास वाणिज्य का कोई साधन नहीं है, मजदूर के लिए कोई नौकरी चाकरी नहीं है, जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस कहें एक एक अंशों, कहाँ जाईं का करें। ये पीड़ाएं थीं। इसलिए चाहे वो अकाल हो, चाहे वो भूखमरी हो, चाहे राजनैतिक निरंकुशता हो, चाहे जाति और वर्ण की मान्यताएं हो, कवितावली में इसीलिए लिख देते हैं धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोलाहाद को। इसलिए कवितावली में लिखते हैं न मेरी जाति पाती न चहों काहू की जाति पाती। अब सोचिए, तुलसी तो पंडित थे, ब्राह्मण थे, लेकिन कहीं ना कहीं जातिगत उत्पीड़न के कारण उन्हें लिखना पड़ा। आप तपाक से कहते हैं कि भाई अमुक जाति का शोषण हुआ, अमुक का नहीं हुआ। तुलसी को क्या कहने की आवश्यकता थी कि साह ही को गोत होत है गोत गुलाम को? क्या कहने की आवश्यकता थी न मेरी जाति पाती न चहों काहू की जाति पाती? क्या कहने की आवश्यकता थी कि मुझे राजपूत कहो या जोलाहा मुसलमान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? यानी कवितावली को उठाएं तो उसमें पूरी तरह समसामयिक चेतना है। कवितावली का जो उत्तरकांड है वह युगीन चेतना को ही दर्शाता है। इस पर पूरे विस्तार से बात करेंगे कि कैसे कवितावली की मूल संवेदना में कई बातें हैं। गंगा महिमा का वर्णन है, कृष्ण का वर्णन है, शिव महिमा का वर्णन है, काशी महिमा का, प्रयागराज तीर्थराज का वर्णन है। इतना ही नहीं, जो उत्तरकांड है वह कलयुग की समस्याओं को उद्घाटित करने वाला कांड है। तो देखेंगे दोस्तों, इन 4 विशेषताओं को लिखने के बाद 5वीं विशेषता कि तुलसी की लोक चेतना। और यह लोक चेतना क्या है? जहां अभिजात्य का विरोध हो, जहां दरबार का विरोध हो, जहां कहीं ना कहीं शास्त्रीयता का विरोध हो। इसलिए तुलसी दरबारी विरोध में खड़े हैं। लिखते हैं हों तो चाकर राम को पढ़ो लिखो दरबार, अब का तुलसी होंगे नर के मनसबदार। भक्ति काल के सभी कवियों ने दरबारों का विरोध किया था। इसलिए कुंभन दास कहते हैं कि भाई संतन को सिकरी सो को काम। और परमानंद दास जी तो यहाँ तक कह देते हैं कहा करो बैकुंठ ही जाए, मुझे तो बैकुंठ ही नहीं चाहिए, अभिजात्य चेतना नहीं चाहिए। तुलसी के राम तब राम बनते हैं जब राजपाठ त्याग करके बन बन भटकने लगते हैं। वनचारी राम, आदिवासी राम, तपस्वी राम जब बनते हैं, घर त्याग करके, स्वर्ण आभूषण महंगे वस्त्र त्याग करके जब वल्कल धारण करते हैं तो राम बनते हैं। और जिस समाज में कोई एक राम बनता है तो वो समाज राम राज्य के रूप में स्थापित होता है। राम की तरह त्याग की आवश्यकता है। तो लोक चेतना। लेकिन जैसे ही 5वीं के बाद 6ठी विशेषता लिखेंगे तो यहाँ फिर एक अंतर विरोध आएगा कि तुलसी सामंजस्यकारी थे, समन्वयवादी थे, इसलिए उन्होंने लोक चेतना, लोक बोली में संस्कृत को भी जोड़ा। तुलसी की जो रचना है, जब 6ठी विशेषता को लिखिए तो लिखिए कि संस्कृत और लोक के सामंजस्य, लोक बोली के सामंजस्य से उनकी रचना लिखी गई। उनकी रचनाओं में जो अवधि है वो तत्समनिष्ठ अवधि है। अवधि के देशज शब्द भी हैं, विदेशज शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया, मनसबदार वगैरह, और देखें तो तत्सम शब्द भी हैं उसमें। जब 7वीं विशेषता लिखें तो लिखिए कि प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियों का प्रयोग किया। रामचरितमानस यदि प्रबंधात्मक रचना है तो कवितावली, विनय पत्रिका, ये सभी रचनाएं या तो निर्बंध शैली की हैं या मुक्तक की। दोनों पर अधिकार था। तुलसी प्रबंध के कवि थे, शुक्ल जी इसीलिए उनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुलसी को मुक्तक शैली नहीं आती थी। यानी भाषा, भाव, सभी स्तरों पर सामंजस्य। दोस्तों, 8वीं बात लिखें तो दिखाएं कि उनकी रचना में अवधि भी है,
और ब्रजभाषा का भी प्रयोग है। कैसे? तो तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में, तो कवितावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं ब्रजभाषा में। नौवीं विशेषता की जब आप बात करें तो यह भी दिखाएं कि तुलसी काव्य शास्त्र के भी मर्मज्ञ थे और उनकी कविता जन संवाद का भी माध्यम थी। कबीर अनपढ़ थे, भाव को समझिएगा, कबीर की निंदा नहीं है इसमें। कबीर अनपढ़ थे, निरक्षर, लेकिन उनकी कविता पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आती। इसीलिए कबीर की रचना या कबीर का बीजक सिर्फ कबीर मठों में ही सिमट के रह गई। लेकिन तुलसी पढ़े लिखे होकर, काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ होकर भी उनकी रचना हर घर में और घर से दिलों में स्थापित हो गई। अपने यहाँ देहात का अनपढ़ किसान भी कहता है, हुई है वही जो राम रचि राखा, हुई है वही जो राम रचि राखा, जो जस करहीं तस फल चाखा। जब आप समन्वयवाद को लिखें तो ये भी दर्शाएं कि तुलसी कर्मवाद और भाग्यवाद का भी सामंजस्य करते हैं। एक तरफ तुलसी कहते हैं कि हुई है वही जो राम रचि राखा, और दूसरी तरफ वही तुलसी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहीं तस फल चाखा। तो कर्मवाद भाग्यवाद का भी सामंजस्य है। भाषा में अवधि ब्रज दोनों का प्रयोग किया, काव्य शास्त्र और लोक संवाद दोनों का प्रयोग किया, अवधि ब्रज दोनों का सामंजस्य किया, प्रबंध मुक्तक दोनों शैली को अपनाया। उनकी कविता समन्वय के चेतना से भरी है, लोक मंगल की स्थापना है, मर्यादावाद की स्थापना है। समसामयिक प्रश्नों पर उनकी कविता बेखबर नहीं थी। शुक्ल जी लिखते हैं कि मानो सूरदास अपने आसपास की समस्याओं से बेखबर थे, लेकिन तुलसी की कविता अपने आसपास की समस्याओं से बेखबर नहीं थी। कुछ मदद मिली, लिख पाए। जिन लोगों को दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, किसी से क्लास की मेरी कॉपी मांग लें। अब ऐसे भी ऑफलाइन क्लास 17 फरवरी के इर्द गिर्द शुरू करेंगे। दिल्ली सरकार अब भी क्लास चलाने के लिए स्वीकृति नहीं दे रही है। आप समझ सकते हैं, वैश्विक महामारी से सब लोग पीड़ित रहे हैं। लेकिन ऑफलाइन जो डायरेक्ट क्लास है, जिसमें आपसे हम डायरेक्ट रूबरू होते हैं, यहाँ तो हम लोग एकलव्य बन रहे हैं, वहाँ अर्जुन बनेंगे। तो उसकी शुरुआत 17 फरवरी से देखेंगे। लेकिन जिन्हें बहुत दिक्कत हो रही है वो क्लास की कॉपी किसी भी तरीके से मंगा लें। पढ़िए, वो 5 कॉपी नहीं, बस समझ लीजिए पंचामृत है। बहुत सहज भाषा में बोल बोल के लिखवाया हूँ। उसमें अनाप शनाप अनर्गल बातें नहीं हैं, जिनको उत्तर में लिखना है वही बातें। तो इसको तैयार कीजिए। तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।